हाँ, तो चलिए देखते हैं 5वें पैराग्राफ में। इसमें आप इसके संदर्भ में आप लिखेंगे, सॉरी संदर्भ कह रहे हैं, प्रसंग में लिखेंगे कि लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है, यानी इस पंक्ति में लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि बात कहने की क्षमता यद्यपि सब में होती है, किंतु बात को सही ढंग से व्यक्त कर पाना या दूसरों की बातों को समझ पाना सभी के वश की बात नहीं होती है। बहुत अच्छी बात कही गई है कि बात तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन दूसरे के बात को समझना या मानना ये सबकी बात बस की बात नहीं होती है। जो बुद्धिमान होते, विवेकशील होते, वही सबकी बात समझते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि बात तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन सब में ऐसा गुण नहीं होता है कि क्या करें, सबकी बात समझें और उसको समझने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। यहाँ पर साध्य का और आधिपत्य का अर्थ होता है, आधिपत्य का अर्थ होता है अधिकार, और साध्य का अर्थ यहाँ पर होता है साध्य का अर्थ सिद्ध करना, सिद्ध या प्राप्त किए जाने योग्य। जो सिद्ध या प्राप्त किए जाने योग्य है उसको हम साध्य कहते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि विद्वानों की बात का तात्पर्य समझ पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल काम नहीं है। साथ ही साथ दूसरों को प्रभावित कर सकने वाली बात भी गढ़ कर कह देना साधारण मनुष्यों का काम नहीं है। ठीक है ना। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महा कविश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। विज्ञरों का अर्थ होता है विद्वान। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा गया है, फिर से देख लीजिए, बात का तत्व समझना हर एक व्यक्ति का काम नहीं है, यानी हर एक व्यक्ति नहीं हर बात को समझ सकता, और दूसरों की समझ पर अधिकार जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों तथा महा कविश्वरों का तो होता है कवियों में सर्वश्रेष्ठ जो हो, कवियों से भी श्रेष्ठ जो कवि हो, जीवन की बात ही को समझ और समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदय गण का अर्थ होता है सहृदय गण। इसका तात्पर्य है कि कोमल चित्त वाले, रसिक स्वभाव वाले, जिनका हृदय कोमल हो। चित्त माने मन। तो यहाँ वही कहा गया है कि कोमल चित्त वालों की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जांचता है, यानी सारा संसार ही बहुत छोटा दिखता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और का और न कर दे, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती, तो भी पुचकार के तू तू पुसी पुसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि संसार में बड़े बड़े ज्ञानियों एवं कवियों का जीवन बात के तात्पर्य को समझे और समझाने में ही व्यतीत हो जाता है। सुहृदयों यानी कि कोमल हृदय वालों की बात में जो आनंद मिलता है, उनके आगे सारा संसार फीका पड़ जाता है। बालकों की तोतली बोलियों में, सुंदर रमणियों की मीठी प्यारी प्यारी बातों में, कवियों की रसीली उक्तियों में और सुंदर वक्ताओं की प्रभावशाली सशक्त बातों में जो आकर्षण है, यानी कि जो सुंदरता है, मन को मोहित करने वाला अट्रैक्शन है, वह सभी के मन को मुग्ध कर देता है। जो इससे प्रभावित नहीं होते हैं वह पशु नहीं
क्यों? पत्थर की शिला की भांति शुष्क और कठोर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखिए आगे, हमारे परम पूजनीय आर्यगण, यहाँ से पढ़ना है। तो इसमें बताया गया है, इसका प्रश्न कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि कवि यहाँ, सॉरी, लेखक, यहाँ कवि नहीं लिखेंगे इस, क्योंकि ये लेखक गद्यांश है तो लेखक लिखेंगे, और पद्यांश में कवि लिखा जाता है, या रचयिता, रचयिता भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ के लोग बात के पक्के होते थे, किंतु आजकल स्वार्थ में अंधे लोग तुरंत बात बदल देते हैं। इसी बात को इसमें दर्शाए हैं। तो प्रसंग में यही लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ के लोग बात के पक्के होते थे, किंतु आजकल स्वार्थ में लोग अंधे हो चुके हैं और बात को तुरंत बदल देते हैं। लेखक का कथन है कि आजकल के भारत के अनेक पुत्रों ने यह तरीका अपना रखा है कि आदमी का जवान, यानी कि जुबान जो है, गाड़ी का पहिया तो चलते ही रहते हैं, अर्थात गाड़ी का पहिया जिस प्रकार स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार जवान का स्थिर रहना या बात का पक्का होना आवश्यक नहीं। इसी बात यहाँ पर कहा गया, हमारे परम पूजनीय आर्यगण हम अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तिय तनय धाम धन धरनी सत्य संध कह तृण समबरनी। यहाँ पर सत्य धन का अर्थ होता है सत्य प्रतिज्ञा। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि हमारे पूजनीय आर्यगण जो थे वह अपनी बात का इतना महत्व देते थे कि तन माने शरीर, तनय, तनय माने भी शरीर होता है, तो वो कह रहे हैं वह बात के धनी होते थे, धन के धनी नहीं होते थे। यानी वो जुबान के पक्के होते थे, वचन के पक्के होते थे। अथच प्राणन ते सुत अधिक है, सुत ते अधिक परान, ते दूनो दशरथ तजे वचन दिन्हो जान। यहाँ राजा दशरथ की बात कही गई है कि अपने पत्नी के कहने पर, क्योंकि वह 3 वर देने के लिए कहे थे ना, वचन दिए थे, तो उसी 3 वचन का उन्होंने पालन किया। 2 वचन, सॉरी 3 वचन कह रही है, एक राम का वनवास और वो क्या कहते हैं, दूसरा भरत का राजगद्दी। तो यही बात बताया गया है, धरनी माने पत्नी होती है, कि अपने पत्नी को वचन दिए थे वो, क्योंकि एक बार उनकी वो कैकेयी जो थी उनके प्राण की रक्षा की थी, तो वही वो कहे थे कि खुश होकर कि तुम वर मांगो, तो कहीं समय आएगा तो हम मांग लेंगे, तो वही वो 2 वर मांगती हैं। तो यही बात यहाँ पर कहा गया, 3 समवर्णी, यानी कि तिनके के समान उनके लिए होता है। प्राणन ते सुत अधिक है, सूत ते अधिक परान, यानी कि उनके जो वचन होते हैं वो प्राणों से भी अधिक हैं। ते दोनों दशरथ तजे वचन न दिन हो जान, और उन्होंने, राजा दशरथ ने उन दोनों वरदान को दे दिया। शॉर्ट में बताए हैं, संक्षिप्त रूप में, पूरा उसका विस्तृत नहीं बता रहे हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इत्यादि उनकी अक्षर संबद्धता कृति तथा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों में लिखी रहेगी। लेकिन आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग अपना रखा है। कुपुत्र माने बुरा पुत्र। क्या ढंग अपना रखा है? मर्द की जबान, यानी कि बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। चलता, गाड़ी के पहिए के समान बात को मानते हैं। आज तो बात यह है कि आज बात है, कल ही स्वार्थांधता
यानी स्वार्थ में अंधे होकर, स्वार्थ के वश में होकर, हुजूरों की मर्जी के मुआफिक, यानी कि मुआफिक का अर्थ होता है जो जैसा चाहता है उसी के अनुसार, किसी के अनुसार दूसरी बातें हों जाने में तनिक भी विलंब यानी कि देर की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब यानी कब जात्युपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय, न कि पापी पेट के लिए। यहाँ पर कवि कह रहे, सॉरी लेखक कह रहे हैं कि आजकल कुपुत्रों ने यह तरीका अपना रखा है कि आदमी की जबान तो गाड़ी का पहिया तो चलते ही रहता है, अर्थात गाड़ी का पहिया जिस प्रकार स्थिर नहीं रहता उसी प्रकार जबान का स्थिर रहना बात का पक्का होना आवश्यक नहीं। यह कथन उन्हीं स्वार्थी लोगों का है जिसके लिए जाति, देश और संबंधों का कोई महत्व नहीं। ऐसे लोगों की आज की जो बात है, कल ही वह स्वार्थवश मालिक के मन के अनुसार बदलने में थोड़ी भी देर नहीं लगाते। आगे लेखक कहते हैं कि किसी महान उद्देश्य की साधना या समय आने पर बात के रंग ढंग का या कहने का तरीका बदल देने में किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। ऐसा मानव जाति की भलाई के समय, देशोद्धार के समय और प्रेम प्रसंग में ही करना चाहिए। अर्थात यदि बात बदलने से मानव जाति की भलाई होती है, देश का कल्याण होता है या प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका का हित छिपा है, तो कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं है। स्वार्थ या पापी पेट को भरने के लिए कभी भी बात नहीं बदलनी चाहिए। स्वार्थ या पापी पेट को भरने के लिए कभी भी बात नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।